के मेंस के भी क्वेश्चन कराऊंगा, ये चलता रहेगा बीटी के पैरेलल में, ये अच्छे टॉपिक है दोनों। बेटा गैप मेथड आज करा रहा हूं, पहले दो कॉन्सेप्ट बता दूं गैप मेथड के। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन नो टू, बस ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, नो टू ऑफ ए सर्टेन गिवन थिंग अकर टुगेदर, कोई भी दो साथ में, जैसे मैंने आपको हिंट कर रहा हूं, क्वेश्चन करा रहा हूं, बस ये लिखा हो तो ये क्वेश्चन गैप मेथड से होगा। तो इसमें दो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ये है जैसे 5 गर्ल्स 5 बॉयज आर सिट टुगेदर, ये क्लियर है, उनको अरेंज करें, नो 2 बॉयज आर सिट टुगेदर, 5 गर्ल्स और 5 बॉयज है, नो 2 बॉयज आर, तो पहले सबसे पहले जो नॉन रिस्ट्रिक्टेड है 5 गर्ल्स और 5 बॉयज है, उनको एक रो में अरेंज करना है, क्लियर है, लेकिन एक कंडीशन है, नो 2 बॉयज आर सिट टुगेदर, दो लड़के एक साथ ना बैठे, नो 2 बॉयज, तो कंफर्म एक गैप मेथड से होगा। गैप मेथड और रिस्ट्रिक्ट मेथड समझ गए, और गैप मेथड में हो गया तो सबसे पहले नॉन रिस्ट्रिक्टेड को अरेंज करेंगे। नॉन रिस्ट्रिक्टेड कौन है? गर्ल्स, जिसके साथ कोई कंडीशन नहीं दी, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं दिया, तो 5 गर्ल्स को G1 G2 G3 को बिठा दीजिए। तो उनको कैसे अरेंज करेंगे? फैक्टोरियल 5 से, जितनी गर्ल्स हैं उससे एक ज्यादा गैप क्रिएट, जो नॉन रिस्ट्रिक्टेड है उससे एक ज्यादा गैप क्रिएट होगा, तो 6 गैप क्रिएट होगा। अब 6 गैप में कितने बॉयज को बिठाना है? 5 बॉयज को अरेंज करना है, तो 6 गैप में से 5 गैप सिलेक्ट करें, 6C5, आपस में तो बॉयज अरेंज हो सकते हैं, इंटू फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 इंटू 6C5 इंटू फैक्टोरियल 5, मैं करा रहा हूं क्वेश्चन, ये नोट करें आप लोग। गैप मेथड में 2-3 पॉइंट याद रखना, सबसे पहले नो 2 बॉय, नो 2 तो गैप मेथड से होगा, नॉन रिस्ट्रिक्टेड को पहले अरेंज करना है, जितने नॉन रिस्ट्रिक्टेड है ऑब्जेक्ट उससे एक ज्यादा गैप क्रिएट होगा, फिर जितने आपके रिस्ट्रिक्शन वाले हैं 3 है सपोज, तो जितने गैप है उनमें से 3 गैप सिलेक्ट करो और फिर 3 गैप में उनको अरेंज करो। ये 3 पॉइंट है, नोट हो गया? नोट हो गया बेटा? लिखिए बेटा, क्वेश्चन नोट करें। In how many way can 7 plus and 5 minus sign be arranged in a row so that no 2 minus sign are together? और इसको रिवाइज करके देना बेटा। देखिए मैं आपको, मैं एक क्वेश्चन कर दूं, इन हाउ मेनी वेज 7 प्लस साइन है, 5 माइनस साइन है, साइन क्लियर, बी अरेंज इन ए रो सो दैट नो 2 माइनस साइन, मतलब एक गैप मेथड से होगा। ये क्लियर बेटा? नॉन रिस्ट्रिक्टेड को पहले अरेंज करना है, तो प्लस साइन को अरेंज किया, कितने गैप क्रिएट हुए? टोटल 8, टोटल, अब ध्यान सुनिए आप, ये क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नोट हो गया था? तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ परम्यूटेशन, आप रुकिए 1 मिनट, आप बोलिए सोम तलाटी, आंसर क्या है? हाँ नहीं, पूरा 8C5 इस टाइप, 8C5 इंटू, चलिए आपका इधर देखिए बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इनको अरेंज करते हैं, तो ये फैक्टोरियल 7, लेकिन ये आइडेंटिकल है, सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करेंगे, तो डिवाइड, ये आइडेंटिकल है 7 साइन इंटू 8C5, 8 गैप में से 5, क्योंकि 5 माइनस साइन को अरेंज करना है, लेकिन माइनस साइन भी आइडेंटिकल है, इसलिए फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ये गलती मत कर देना, ये गलती करिए, इसलिए क्वेश्चन आता है। ये क्लियर है बेटा? तो आंसर आएगा 8C5। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्लस साइन 7 है, सबसे पहले प्लस साइन को अरेंज करेंगे, लेकिन वो सातों कैसे हैं बेटा? आइडेंटिकल, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7,
8 गैप क्रिएट होंगे तो 8C5 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, क्योंकि पांचों माइनस साइन आइडेंटिकल। ये नोट कर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप लोग पीएनसी में बेटा प्रैक्टिस मांगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें नई, हर क्वेश्चन में नया मिलेगा। क्लियर है ये क्वेश्चन, कोई डाउट? क्लियर, नोट हो गया? ये क्लियर हो गया नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए बेटा, देयर आर 10 कैंडिडेट, there are 10 candidates for an examination. For an examination, out of which 4 are appearing in mathematics, and 6 are appearing, 4 are appearing in mathematics and 6 are appearing in different subjects. In different subjects, in how many ways? In how many ways can they be seated in a row so that no two mathematics candidates are together. Candidates are together. दिमाग में फिट कर लो बेटा, नो टू मतलब क्या। अब यहां देखिए, टोटल 10 स्टूडेंट है, 4 मैथमेटिक्स के जो एग्जाम देने जा रहा है, उसमें से 4 अपीयर हो रहा है मैथ्स में और 6 अपीयर हो रहा है अनदर सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट। तो सबसे पहले, क्लियर है बेटा, जो 6 है उसने ये बोला नो टू कैंडिडेट जो मैथमेटिक्स कैंडिडेट टुगेदर, नो टू। तो मैथमेटिक्स के साथ रिस्ट्रिक्शन है, 6 के साथ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो अनदर सब्जेक्ट वाले हैं, ये क्लियर है, तो 6, ये क्लियर, इन 6 जो डिफरेंट सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सबसे पहले उनको अरेंज करो। तो टोटल गैप कितने क्रिएट होंगे? 7। ये क्लियर बेटा, ये सब्जेक्ट मतलब ये क्लियर है, डिफरेंट सब्जेक्ट वाले हैं, ये D1, D2, D3, D4, D5 और D6। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन आएंगे। क्वेश्चन को ध्यान समझिए, जितना लिखने में टाइम लगता है उतना सॉल्व करने में नहीं। ये क्लियर बेटा, जो डिफरेंट सब्जेक्ट है उनके साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो सबसे पहले उनको अरेंज करें फैक्टोरियल 6। ये क्लियर है, तो टोटल गैप कितने क्रिएट हुए? 7। उसमें से कितने बच्चों को मैथमेटिक्स वाले बच्चे, नो टू, 2 मैथमेटिक्स के बच्चे साथ में रहे, तो टोटल 7C4, 7 गैप क्रिएट होंगे, 4 सिलेक्ट करना है और 4 बच्चों को अरेंज करना है, तो इंटू फैक्टोरियल 4। ये आंसर है।
सबसे पहले नॉन रिस्ट्रिक्टेड को अरेंज करिए, तो वो डिफरेंट सब्जेक्ट वाले थे, फैक्टोरियल 6, एक ज्यादा गैप क्रिएट होगा, टोटल 7, 7 में से मुझे 4 मैथमेटिक्स बच्चों को अरेंज करना है, तो 7C4 इंटू फैक्टोरियल 4, नॉन रिस्ट्रिक्टेड को पहले। क्लियर है, नोट करें। ओके, क्लियर बेटा, नोट हो गया। एक पॉइंट और लिखिए, नोट हो गया बेटा, एक पॉइंट और लिखिए आप लोग। इस पे एक क्वेश्चन करा रहा हूं, द नंबर ऑफ परमुटेशन, the number of permutation when two types of things are to be arranged alternatively। मैं एक क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा, फिर आपको एक क्वेश्चन भी लिखा रहा हूं, इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेंगे बेटा, अल्टरनेट अरेंज के लिए बता रहा हूं। एक क्वेश्चन से आप समझेंगे पहले, फिर मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा। क्वेश्चन लिखें, फाइंड द नंबर ऑफ ए in which 5 boys and 5 girls can be arranged, 5 boys and 5 girls can be arranged in a row if boys and girls are alternatively। मेरे पास 5 बॉयज और 5 गर्ल्स है, ये क्लियर बेटा, इनको गर्ल्स और बॉयज को अल्टरनेटिवली अरेंज करना है, तो नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए, आप ध्यान समझिए, अल्टरनेटिवली अरेंज करना है, तो पहले गर्ल्स G1 G2 G3 G4 और G5, 5 गर्ल्स, तो स्टार्टिंग फ्रॉम बॉयज भी कर सकते हैं B1, फिर इसके बीच में B2 B3 B4 और B5, ये अल्टरनेटिवली अरेंज हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इन दिस केस क्या होंगे बेटा, फैक्टोरियल 5 से बॉयज अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 5 से गर्ल्स अरेंज होंगे। ये तो क्लियर है, अल्टरनेट आ रहा है, लेकिन इसमें याद रखना, उसने ये कंडीशन दे दी स्टार्टिंग फ्रॉम बॉयज, तो आंसर इज दिस, लेकिन उसने क्या बोला, अल्टरनेट अरेंज करना गर्ल्स एंड बॉयज को। ये क्लियर बेटा, कैसे अरेंज करना है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम बॉयज, तो आंसर ये होगा। दूसरा केस ये भी तो बन सकता है, G1 G2 G3, अल्टरनेट तो अरेंज कर रहा हूं, G5 स्टार्टिंग फ्रॉम गर्ल्स,
ये क्लियर बेटा? स्टार्टिंग फ्रॉम बॉयज और स्टार्टिंग फ्रॉम गर्ल्स। क्लियर है बेटा? तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, इन दिस केस फैक्टोरियल 5, ये भी फैक्टोरियल 5। इसमें ध्यान रखना परमुटेशन में थोड़ा सा लैंग्वेज का, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा बेटा? फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। तो आंसर होगा 2 टाइम्स इंटू फैक्टोरियल 5 का स्क्वायर, 2 टाइम्स। क्लियर है बेटा? मैंने दोनों केसेस में आप देख रहे हैं अल्टरनेट तो है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम बॉयज, इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम गर्ल्स। तो मैंने ऐसा कोई कंडीशन तो नहीं दी, मैंने सिर्फ इतना बोला कि मुझे उतना केस बताइए, उतने अरेंजमेंट बताइए जिसमें बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेट बैठे, सीटेड इन ए रो। तो मैंने अल्टरनेट अरेंज कर दिया। तो एक केस तो ये बनेगा स्टार्टिंग फ्रॉम बॉयज, और एक केस बनेगा स्टार्टिंग फ्रॉम गर्ल्स। दोनों का ऐड करते हैं, नोट कर। क्लियर? क्लियर बेटा? अब इसमें एक्चुअली लैंग्वेज में रहता है, लिखिए एक फॉर्मूला लिखिए, इसका भी एक ही मतलब है। लिखिए बेटा एक फॉर्मूला, द नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग n black balls and n red balls, ब्रैकेट में ऑल आर डिस्टिंक्ट, all are distinct in a line so that no two black balls and balls come together and no two red balls come together. Is 2 times, देखिए लैंग्वेज समझे, मैं आपको हिंट पहले समझिए। जैसे 5-5 इधर देख बेटा, दोनों में नंबर ऑफ बॉल्स आर सेम, एंड इधर देख बेटा तलाटी, एंड ब्लैक बॉल्स एंड रेड बॉल्स, ऑल बॉल्स आर डिस्टिंक्ट, डिफरेंट है। मतलब मैं फिर एक एग्जांपल दे रहा हूं, 5 बॉयज एंड 5, नो टू, देखो मैंने क्लियर कर दिया, नो टू वही लैंग्वेज है, नो टू ब्लैक बॉल्स एंड नो टू आर टुगेदर एंड नो टू रेड बॉल्स कम टुगेदर। इसका मतलब क्या है? अल्टरनेट। इसका मतलब क्या हुआ? ना तो 2 रेड बॉल साथ में आए और ना 2 ब्लैक बॉल साथ में आए। इसका मतलब क्या हुआ? अल्टरनेट अरेंज करना। इसका मतलब क्या हुआ? अल्टरनेट अरेंज। वही लैंग्वेज है, इसलिए मैंने आपको लिखा है, ना तो 2 रेड बॉल साथ में आए और ना 2 ब्लैक बॉल साथ में आए। मतलब वो गर्ल्स 5 ले लो, ना तो गर्ल्स साथ में आए ना बॉयज साथ में आए।
इसका मतलब क्या है, अल्टरनेट अरेंज का। टू क्यों आया, मैंने आपसे बोला स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लैक बॉल्स। क्लियर बेटा, तो फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n और सभी डिफरेंट है। और दूसरा केस क्या बनेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेड बॉल, और दोनों को ऐड कर दो। क्लियर है, इसको लर्न करना रहेंगे, क्योंकि लैंग्वेज यही लिखी रहती, तो लैंग्वेज इतनी सारी लिखी रहती, मतलब कुछ भी नहीं देता। क्लियर है बेटा क्वेश्चन। मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे नंबर ऑफ बॉल्स आर सेम, जैसे 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। उसने बोला नो 2 बॉयज आर टुगेदर, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। इसका मतलब क्या है, अल्टरनेट अरेंज करिए, ना तो 2 लड़कियां साथ में आए ना 2 लड़के साथ में आए। इसका मतलब क्या है, हर एक के बीच में लड़का लड़की बैठना चाहिए। इस मतलब क्या हो गया बेटा, अल्टरनेट अरेंज करना है। लेकिन मैंने कोई कंडीशन नहीं दी, इसलिए स्टार्टिंग फ्रॉम एन ब्लैक बॉल, तो एक आंसर ये आएगा फैक्टोरियल फैक्टोरियल। स्टार्टिंग फ्रॉम रेड बॉल, तो भी आंसर फिर दोनों को ऐड करना। क्लियर, क्लियर बेटा। मैं आपको आज गैप मेथड, स्ट्रिंग मेथड करा चुका हूं, और शाम वाले में कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और मैं आपको बता दूंगा, संडे का टेस्ट और पढ़ के दो, बहुत सारा टाइप मैंने करा दिया है। और कुछ चीजें क्या रहती है बेटा, जैसे मैंने करा दिया, अभी ऑफलाइन लगेगी, ये टॉपिक तो पूरा करना पड़ेगा, तभी आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट। समय भी लगता है, आप देख रहे हैं लगभग 20 लेक्चर तो यहीं लग जाएंगे, और ये तो अभी आधा ही हुआ है, अभी 50% हुआ है। कम से कम 20 लेक्चर के बाद कम से कम 50% में ऐसा तो लगता है कुछ आपको आता हो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लेंदी भी है। तो जब ऑफलाइन आएंगे, इस टॉपिक को भी कंटिन्यू करना, क्योंकि 12th में भी इंपॉर्टेंट है। लिखिए क्वेश्चन, लिखें, फाइंड द number of way in which the letter of the word fraction be arranged no two vowels are together। अब देखिए बेटा, नो टू मतलब गैप मेथड से ही हो जाएगा। उसने क्या बोला, नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, तो पहले तो फ्रैक्शन में कॉन्सोनेंट कितने, एफ आर सी टी एन और ए आई ओ। ये क्लियर बेटा, 5 कॉन्सोनेंट और 3 वॉवल्स। उसने बोला नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, ये साथ में नहीं होना। तो सबसे पहले किसको अरेंज करना है, कंसोनेंट को। सबसे पहले तो 5 कंसोनेंट है, आर एफ सी टी एन, ये हो गया। गैप देख लीजिए, 5 कंसोनेंट है, टोटल 6 गैप क्रिएट होंगे। 6 गैप में इन 3 को बिठाना है, तो नंबर ऑफ परमुटेशन। सबसे पहले तो फैक्टोरियल 5 नॉन रिस्ट्रिक्टेड को अरेंज करो। तो कंसोनेंट को कैसे अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 5 से, क्योंकि सभी डिफरेंट है। इसके बाद 6 गैप क्रिएट होंगे, 6 में से किसको बिठाना, 3 गैप सिलेक्ट करना, और फैक्टोरियल 3। 6 गैप में से 63 इंटू फैक्टोरियल 3, और सभी लेटर आप डिफरेंट देख रहे हैं। क्लियर है, तो गैप मेथड क्लियर हो गया, नोट करो। सिंपल है बेटा, थोड़ा सा लेंदी है, ये टॉपिक लेंदी है, और थोड़ा दिमाग में बिठाना पड़ता है, फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, लेकिन एक बार बन जाए तो मजा आता है। ये सब्जेक्ट आपको सोचने को, क्या ऐसा हो सकता है,
बाकी में कुछ टिग्नो है, फॉर्मूला आ गए तो ठीक, नहीं तो गए। यही टॉपिक बहुत अच्छा है। एमबीए गेट कंपटीशन जैसे आप देखो ना, बैंक पीओ जॉब के लिए क्यों आता है, या किसी में भी करो, जैसे आपने कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में करी, सब में पीएनसी। जैसे आपने ऑटोमोबाइल, तो इस पार्ट को ऐसा कितने तरीके, इसलिए आता है। तो आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी जॉब कर लो आप। जैसे आप कलेक्टर बन गए, अब आप पे बोले कमेटी है, जैसे अपने चल रहे ना, तो इसमें क्या बनना है, कमेटी। आपके पास 100 लोग है, 5-5 कमेटी है, तो किसको किधर। इंटरेस्टिंग टॉपिक, समय लगता है। ये क्लियर, ये नोट करिए। एक दो और करा दूं इसके, गेम मेथड बहुत अच्छे से करना, कभी कभी गेम मेथड ही आ जाता है बेटा। ये क्लियर, लिखिए अगला क्वेश्चन। और मैं स्ट्रिंग वाला तो करा चुका ना। फाइंड द नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग all the letters of the word Nagin such that no two n are never together। नहीं, फिर नहीं आएगा, नो ले ले तो आर, नो टू एन आर टुगेदर। एक की मतलब, आराम समझे। देखो बेटा, इसमें नागिन में जो वर्ड लेटर है वो 6 लेटर है, उसने बोला 2n आर नेवर टुगेदर, मतलब गेम में था, मतलब 2n कभी साथ में ना, 2n कभी। क्लियर है, लैंग्वेज क्लियर है। तो बेटा नागिन में ये है ना, जी आई। तो सबसे पहले नॉन रिस्ट्रिक्टेड उनको अरेंज कर दो, ये 4, ये नॉन रिस्ट्रिक्टेड है, कितने गैप क्रिएट होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, कितने अरेंजमेंट होंगे। सबसे पहले बेटा नॉन रिस्ट्रिक्टेड कौन है, डबल ए जी आई, इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सबसे पहले इनको अरेंज। तो बेटा डबल ए फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 2, दो ए आइडेंटिकल है। अब टोटल कितने गैप क्रिएट होंगे, 5। 5 में से मुझे 2n को अरेंज करना है, तो 5 गैप है, तो 5c2 इंटू फैक्टोरियल 2/फैक्टोरियल 2, 5c2 इंटू फैक्टोरियल 2 क्योंकि n आर आइडेंटिकल। हर टर्म पे ध्यान देना बेटा, ये आंसर है। क्लियर, ये गैप ऐसे बना लीजिए, समझ में आ जाता है। होगा, हो गया बेटा, नोट हो गया। ये क्लियर, अगला क्वेश्चन लिखें।
लिखिए in how many way letter of the bird 19 be arranged so that no two n are together. नाइनटीन में 2 2 4 2 6 2 8 टोटल 8 लेटर हैं, तो आई ई टी इनको अलग कर लीजिए। और एन कितने बेटा 3। तो उसने बोला 2 एन कभी साथ में ना आए, तो सबसे पहले नॉन रिस्ट्रिक्टेड कौन है बेटा, ये 5 लेटर 6 लेटर 5 है ना ये, क्योंकि इसमें 19 में 3 एन आ रहे हैं। तो पहले 5 को अरेंज करो, आई ई टी, तो कितने गैप क्रिएट होंगे 6। क्लियर है बेटा। तो टोटल नंबर ऑफ, पहले समझिए, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ये क्लियर है। सबसे पहले नॉन रिस्ट्रिक्टेड, इसमें 3 टोटल फैक्टोरियल 5 और 3 ही सेम है, तो इसलिए फैक्टोरियल 3। सबसे पहले नॉन रिस्ट्रिक्टेड को अरेंज कर लिया, इसके बाद गैप कितने क्रिएट हुए, तो 6C3। और ये क्लियर बेटा। इसके बाद रिस्ट्रिक्ट 2n, नो 2n आर टुगेदर, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल। क्वेश्चन क्लियर है। सबसे पहले नॉन रिस्ट्रिक्टेड को अरेंज करना है, उनको पहले, क्वेश्चन को बाद में करेंगे। तो आई ई टी डबल इनको कैसे अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। इसके बाद गैप मेथड लगेगा, तो इसमें कितने गैप क्रिएट होंगे, नॉन रिस्ट्रिक्टेड प्लस 1, तो 6 गैप, तो 6C3 इंटू, फिर 3 एन सेम है इसलिए फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 अरेंज। आ रहा समझ में, कोई प्रॉब्लम। ओके, अगला लिखो। बहुत सारे बेटा, ये तो साल भर पर टॉपिक तो कम बैठेगा। लेकिन जैसे तुम मिठाई की दुकान खोल या कपड़े की खोल, तो पीएनसी, ये कपड़ा काटा तो क्या बन सकता है, तो तुम पार्थ नागर बढ़िया डिजाइनर, किसी को कली वाला पहना देना, किसी को बिना कली के, हरी पीली लाल, और ऐसे, और झुंझुना पकड़ा देना। अगला क्वेश्चन, इधर देखो बेटा, यही वापस लिख रहा हूं, 19 बी अरेंज सो दैट नो टू बबल्स and no two consonant are together। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले बेटा एन एन एन, ठीक, तो 4 कंसोनेंट है इसमें, आई ट्रिपल ए, और 4 वोवल्स, यही है। इधर ध्यान समझिए, अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था 2 टाइम्स फैक्टर एन का होल स्क्वायर, मतलब एन रेड बॉल्स, एन ब्लैक बॉल्स, ऑल बॉल्स आर डिस्टिंक्ट, ये क्लियर है। उसमें बोला था नो 2 रेड बॉल्स एंड नो 2 ब्लैक बॉल्स आर टुगेदर, वो सेम क्वेश्चन, नो 2 बबल्स एंड नो 2 कंसोनेंट आर टुगेदर। तो इसमें भी 2 केस बनेंगे, केस 1 स्टार्टिंग फ्रॉम कंसोनेंट, ये क्लियर है। When word start with consonant, इसमें भी 2 ही केस बनेंगे। उसने बोला 2 बबल्स और 2 कंसोनेंट साथ में ना आए, ना 2 बबल्स आए ना 2 कंसोनेंट आए, तो स्टार्ट व्हेन वर्ड स्टार्ट विथ कंसोनेंट, तो एन, अब इनके बीच में आई ई
ई, ये भी डालना है। तो इस केस में नंबर ऑफ परमुटेशन कितने आएंगे बेटा? इनको अरेंज कैसे करेंगे? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये भी फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो 16 आ गए। टू कहां से आएगा अभी? वो बाद में आएगा, केस 1 कर रहे हैं दोनों केस, समझा? ये क्लियर है बेटा? नो टू वोवल्स, इसने कंडीशन तो नहीं दी, तो मैंने वर्ड स्टार्ट किया कंसोनेंट से, और केस 2 वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम वोवल्स। केस 2 when word start with vowels, तो बेटा स्टार्ट आई ई स्टार्ट कर दिया, उसके बाद कंसोनेंट को अरेंज करो, स्टार्ट विथ, तो एन 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 और टी। तो इस केस में नंबर ऑफ परमुटेशन वो तो सेम ही होंगे बेटा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, इनको अरेंज करेंगे और कंसोनेंट को भी सेम है बेटा 16। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ये आएंगे 16 प्लस 16, यानी आंसर इज 32। वही हो गया ना बेटा, 2 टाइम्स फैक्टोरियल एन का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स। उसने एग्जांपल कौन सा सिलेक्ट किया जिसमें दोनों बराबर आ रहा है? देखिए आप लोग, 4 कंसोनेंट 4 वोवल्स। क्लियर? हो गया बेटा, नोट हो गया? इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन आप लिखें। लास्ट क्वेश्चन लिखिए इस टाइप का, हाउ मेनी डिफरेंट नाइन डिजिट नंबर can be formed from the number be rearranging its digits so that odd digit occupy even position। थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, हाउ मेनी डिफरेंट 9 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, 9 डिजिट नंबर फॉर्म करना है फ्रॉम द नंबर, इस नंबर के डिजिट, बी अरेंजिंग इट्स डिजिट, इस नंबर के डिजिट यूज करना है, 2 2 4 2 6 2 9 डिजिट है ये, क्लियर? इस नंबर के डिजिट यूज करना है, मुझे 9 डिजिट के नंबर फॉर्म करना है, लेकिन इस कंडीशन के साथ, ये क्लियर है? जो ऑड डिजिट है इसमें वो इवन पोजीशन पे है, जो ऑड डिजिट है तो इसमें सबसे पहले इवन डिजिट क्या है? 2 2 8 8, ऑड डिजिट क्या है? 3 3 5 5, ये क्लियर है? ये बेटा इस नंबर में 3 3 5 5 4 ऑड डिजिट है और 5 इवन डिजिट, मुझे 9 डिजिट के नंबर फॉर्म करना है लेकिन इस कंडीशन के साथ,
उसने एक कंडीशन ये दे दी, 9 डिजिट के नंबर तो फॉर्म करना है आपको, लेकिन कंडीशन ये है, देखो बेटा, टोटल 9 हो गए। ये क्लियर है बेटा? अब देखिए उसने क्या बोला, नंबरिंग कर लेते हैं। जो इवन पोजीशन है, जैसे नंबरिंग करी 2, ये 4, ये 6, ये 8, इवन पोजीशन, और ये ऑड पोजीशन है 1, 3, 5, 7, 9। ये क्लियर है बेटा? तो इवन पोजीशन पे ऑड डिजिट आना चाहिए, यहां ऑड डिजिट आएंगे। इवन पोजीशन पे क्या आएंगे, इन पे ऑड डिजिट आएंगे। ये क्लियर है बेटा? तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन पहले समझिए। मुझे तो 9 डिजिट के नंबर फॉर्म करना है, और जो इवन पोजीशन है वहां ऑड डिजिट, तो ऑड डिजिट मेरे पास कितनी है, 4। तो इनको अरेंज करना है 2, 4, 6, 8 में, इन डिजिट को। तो इसमें दो दो आइडेंटिकल है, टोटल फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, इनको अरेंज करना है। तो इसमें 2 3 बार है, और 5 भी 2 टाइम्स है, दो दो आइडेंटिकल। तो फैक्टोरियल 4, क्योंकि 3 3 5 5 को इन पोजीशन पे बिठाना है मुझे, तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। चलो ये तो कोई, ये अरेंज हो गए इवन पोजीशन वाले। अब मेरे पास जो ये डिजिट जो बचे हुए हैं, उनको 5 जो बची ऑड प्लेसेस, ऑड पोजीशन, वहां अरेंज करना है। तो फैक्टोरियल 5, और इसमें बेटा 3 बार 8 है, 8 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, इसलिए फैक्टोरियल 2। क्लियर है क्वेश्चन? तो आप नोट कर लें। क्लियर है बेटा? मुझे इस नंबर का यूज करना है, इसके नंबर के डिजिट यूज करना है। इसमें भी 9 डिजिट है, और मुझे भी 9 डिजिट का नंबर ही फॉर्म करना है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। कंडीशन उसने बोला जो इवन पोजीशन है वहां ऑड डिजिट आना चाहिए। तो मैंने नोट कर ली, उनको ऑड डिजिट मेरे पास 4 ही है, उनको अरेंज कर दिया फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल। बची 5 प्लेसेस, वहां जो नंबर बचे हुए हैं उनको अरेंज कर दे। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। क्लियर? ये हो गया बेटा? नोट हो गया? तो मैंने आप लोगों को आज गैप मेथड कराया, अल्टरनेट। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क लिखिए आप। द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7,000 which can be formed
which can be formed using the digits 0, 1, 3, 7, 9. ऑप्शन नोट करें। ये ऑप्शन करिए आप लोग 1 मिनट। नोट हो गया बेटा क्वेश्चन? नोट हो गया ये क्वेश्चन? चलिए, ये आप लोग ट्राई करेंगे। टेस्ट की तैयारी कॉपी है, और जो आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक हो सिंगेज हो तो सिंगेज को थोड़ा पढ़ें। ये क्लियर है? मैंने आप लोगों को आज, और अभी सेकेंड हाफ में जो लेक्चर है उसमें भी अच्छे क्वेश्चन होंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, और अगले टर्न से फर्स्ट हाफ में पहले मैं शुरू करूंगा बाइनोमियल थ्योरम, और सेकेंड हाफ में चलेगी पीएनसी। ये क्लियर है? और नेक्स्ट वीक में मैंने आपसे बोला काफी कुछ हो जाएगा, बीटी और पीएनसी। फिर कोऑर्डिनेट बहुत डिफरेंट है बेटा। 11th में एक और बता दूं मैं आपको, 11th में हर टॉपिक इंडिपेंडेंट है। परम्यूटेशन और बाइनोमियल रिपीट, जिसमें कॉम्प्लेक्स नहीं लगती, सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं लग रही, टेक्नो नहीं लग रही, तो आने वाले समय में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी डिफरेंट है, उसका भी इससे कोई लेना देना नहीं। क्लियर है? थैंक यू।